पटियाला में बढ़ रहा कोरोना वायरस का कहर। पटियाला के रजिंद्रा हस्पताल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस करके हुई 31 मौतां। मुख्यमंत्री का शहर होने करके स्थिति बनी चिंताजनक। दीप सिद्धू नूं दूजे केस में भी मिली जमानत। दीप सिद्धू पर पुरातत्व विभाग कनी ते कराया गया था केस, जिसमें अज दीप सिद्धू नूं मिल गई जमानत। किसी भी वक्त आसका दीप सिद्धू जेल ते बाहर। कोरोना महामारी के भयानक संकट चों लंघ रहे भारत वास्ते दुबई के बुर्ज खलीफा पर लिखा गया स्टे स्ट्रांग इंडिया। भारत के गवांडी मुल्क चीन और पाकिस्तान ने भी भारत कनी बढ़ाया मदद का हाथ। मद्रास के हाई कोर्ट ने चोण कमीशन नूं दस्या कोरोना की दूजी लहर का जिम्मेवार। 5 सूबों में कराई गई चोणां करके फैल रहा कोरोना। चोण कमीशन के अधिकारियों पर कत्ल केस दर्ज करने की कही बात। कोरोना के संबंध में केंद्र सरकार का आया नवा फैसला। कल्ले डॉक्टरी कामां वास्ते बरती जाएगी ऑक्सीजन और किसी उद्योगपति नूं नहीं दी जाएगी इस आदेश में छूट। सत श्री अकाल जी, थमे देख रहे हो पुआधी टीवी। मैं धनवंत सिंह घुमान लेकर हाजिर हाँ अज की पुआधी खबरां। सबसे पहला बात कर ले हाँ जी मुख्यमंत्री के शहर पटियाले की। पटियाले के रजिंद्रा हस्पताल में पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना के 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना की इस तरह बढ़ रही दर पटियाले के निवासियों वास्ते बहुत ज्यादा चिंता का विषय बनया हुआ। पटियाला में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा। पटियाला के सरकारी रजिंद्रा हस्पताल में पिछले 24 घंटे के अंदर 31 लोगों की कोरोना वायरस करके मौत हो चुकी है। जी हाँ, तुसी सही सुनिया। जो रिपोर्ट पिछले 24 घंटे की आ, 24 घंटे के अंदर पटियाला के रजिंद्रा हस्पताल में 31 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस करके। इन्ने घट समय में इन्नियां मौतां होने करके मुर्दा घर में लाशां रखने की भी थां नहीं बच रही। दस दईए कि मुर्दा घर में एक बारी में सिर्फ 16 लाशां रखियां जा सकन। हस्पताल के अधिकारियों ने दस्या कि इन्हां 31 लोगों में ते 3 लोगों की मौत तो उन्हों की हुई आ जिन्होंने हले एकांतवास कराया गया था। हले उन्होंने कोरोना रिपोर्ट आनी थी। हले उन्होंने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने का कोई पक्का नहीं कहा जा सकता, पर उन्होंने हले कोरोना के लक्षण जरूर देखे गए थे। इससे पहला कदे भी पटियाला के रजिंद्रा हस्पताल में कोरोना करके इन्नियां मौतां नहीं हुईयां। पत्रकारां नूं जानकारी दिंदे हुए डॉक्टर सुरभि मलिक ने दस्या कि हस्पताल में दाखिल होने वास्ते आने वाले मरीजों की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हुआ और हुण नाजुक हालत वाले मरीजों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। दस दईए कि पटियाला के रजिंद्रा हस्पताल में मेडिकल की आधुनिक सुविधा में उपलब्ध हैं, पर कोरोना के मरीजों की हालत कई बार इन्नी ज़्यादा बिगड़ चुकी हुआ कि उन्होंने बचा सकना डॉक्टरों के भी हथ नहीं हुंदा। पिछले साल से लेकर हुण तक रजिंद्रा हस्पताल में 1300 कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। इस टाइम हस्पताल में 259 मरीज कोरोना के हैं जिन्हों का इलाज चल रहा। कोरोना वार्ड की इंचार्ज डॉक्टर सुरभि मलिक ने दस्या कि पिछले 48 घंटे में 50 होर नवे कोरोना के मरीज दाखिल हस्पताल में करे गए हैं। डॉक्टर ने नाल जो भी जानकारी दी आ भी जेडे कोरोना के मरीज अजकल हस्पताल में आ रहे हैं उन्होंने जो बहुत घट लोगों का कोरोना की रोकथाम का टीका लग्या हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन की 2 डोजा लेने नाल लोगों को कोरोना होने का खतरा बहुत ज़्यादा घट रहा और उन्होंने कोरोना होने का खतरा नहीं रहिंदा। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। अगली खबर जी दीप सिद्धू गैल जुड़ी हुई है। दीप सिद्धू के समर्थकों वास्ते बहुत खुशी की गल आ कि दीप सिद्धू नूं दूजे केस माते भी अज जमानत मिल गई। दस दईए कि पिछले केस माते दीप सिद्धू नूं 17 अप्रैल नूं जमानत मिली थी। नाल की नाल पुरातत्व विभाग कनी ते करी गई शिकायत के आधार पर दीप सिद्धू नूं दूजे केस में पुलिस ने फड़ लिया था, पर हुण दीप सिद्धू की अज दोबारा दूजे केस में भी जमानत होने की खबर आ रही हैं। लाल किले पर हुई हिंसक घटनावां के संबंध में दीप सिद्धू नूं दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद दीप सिद्धू नूं लंघी 17 अप्रैल नूं इस केस में जमानत भी मिल गई थी, पर नाल की नाल पुरातत्व विभाग कनी ते दिल्ली पुलिस नूं करी गई शिकायत के आधार पर दीप सिद्धू नूं दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। पर हुण दीप सिद्धू के समर्थकों वास्ते खुशी की बात आ कि दीप सिद्धू नूं अज दूजे केस चों भी जमानत मिल गई।
ਜੀ ਹਾਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। दस दइए कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर एक्टर दीप सिद्धू पिछले 3 महीनों से लगातार जेल में था। अदालत ने उसनू 17 अप्रैल को एक बारी जमानत दे दी थी, पर दोबारा फिर उसनू एक नवे केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। पर हुण इस टाइम की बड़ी खबर यो आ रही है कि दीप सिद्धू नू दोबारा दूजे केस चों भी जमानत मिल गई। अदालत कनी ते दीप सिद्धू की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली गई है और हुण दीप सिद्धू किसी भी वक्त जेल चों बाहर आ सका। दस दईए कि दीप सिद्धू पा जो दूजा केस था जिहड़ा कि पुरातत्व विभाग कनी ते कराया गया था। अज दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने दीप सिद्धू नू इस केस में भी जमानत दे दी। दीप सिद्धू नू 25,000 रुपये का निजी चलान पर का मिली है यो जमानत। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। भारत में कोरोना वायरस का कहर बहुत बड़े पद्धर पर वापर रहा। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए भारत के गवांढी देशों ने भी भारत वास्ते अरदासां करनियां शुरू कर दियां। उरे तक के चीन और पाकिस्तान ने भी भारत कनी मदद का हाथ बढ़ाया और जिथा दुबई ने अपने सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पा स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया लिखा भारत वास्ते शुभ इच्छावां मंगियां। भयानक महामारी कोरोना की दूसरी लहर पूरे भारत में तबाही मचा रही है। कोरोना के नित प्रतिदिन बढ़ रहे केस नित नवे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश भर में हर रोज 2,500 से भी वध लोगों की मौत हो रही है। देश में बन रही हो भयंकर स्थिति को देखते हुए भारत के गवांढी देश चीन और पाकिस्तान ने भारत कनी मदद का हाथ बढ़ाया। इन्हां ते बिना होर भी भारत के कई गवांढी देश भारत की मदद वास्ते उठ खड़े हुए हैं। इसे तरह दुबई ने भी भारत देश की तंदुरुस्ती वास्ते अपने ढंग नाल अरदास करी आ। दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर भारत का झंडा तिरंगा बनाया गया और इसके नाल नाल स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया भी लिखा गया। दुबई के शहर UAE में भारत के दूतावास ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा कि भारत कोरोना वायरस नाल जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा, जिसमें उसका दोस्त UAE भारत वास्ते शुभकामनावां भेज रहा। दस दईए कि बुर्ज खलीफा पा भारत के झंडे और स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया लिखने वाली जो वीडियो भारत के दूतावास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करी आ। पूरा यो बात खास तौर पर दसनी बना कि भारत में चल रही ऑक्सीजन की घाट को देखते हुए 80 मीट्रिक टन जीवन सुरक्षा गैस सऊदी अरब ते ही लियाई जा रही है। भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की गिनती 26 लाख नूं पार कर गई, जबकि हुण तक 1,92,311 मौतां भी कोरोना वायरस नाल हो चुकियां। इस तरह की भयानक स्थिति में भारत वास्ते चंगियां अरदासां करन वाले गवांढी देशों का असीं भारतवासी तहे दिल ते धन्नवाद करां। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। मद्रास हाईकोर्ट ने लाए भारतीय चोण कमीशन पर कोरोना की दूसरी लहर के जिम्मेवार होने के इल्जाम। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी ने कहा कि देश में 5 सूबे में कराई जाने वाली विधानसभा की चोणां और यूपी में हो रही पंचायती चोणां करके कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। और संजीव बैनर्जी ने यो भी बात कही है कि चोण कमीशन के अधिकारियों पर कत्लों के केस चलने चाहिए। देश भर में जिथा कोरोना महामारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उथा ऑक्सीजन की घाट कारण हो रही मौतों का मामला भी गंभीर चिंता का विषय बनया होया। इस संबंध में हुण केंद्र सरकार ने एक नवा फैसला लिया, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सारे राज्यों के मुख्य सकत्तर और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी करे कि ऑक्सीजन की सप्लाई हुण किसी गैर मैडिकल कामां वास्ते न वरती जाए। ऑक्सीजन की वरतों बस हुण डॉक्टरी नाल जुड़े हुए कामां में ही करी जाए। केंद्रीय गृह सकत्तर ने यो बात भी स्पष्ट करी आ कि इस आदेश के तहत किसी उद्योगपति को कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समुची स्थिति का एक बार फिर जायजा लिया और देर शाम तक केंद्रीय गृह सकत्तर द्वारा जारी करे गए आदेशों में यो बात स्पष्ट करी आ कि ऑक्सीजन हुण किसी भी गैर जरूरी कामां में नहीं वरती जाएगी। कोरोना महामारी के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं
और हुण कोरोना की जिहड़ी लहर आई आ इन्हां के मरीजां में जो बात देखण नूं आई आ कि इन्हां मरीजां नूं साह लेण में ज़्यादा दिक्कत हो रही आ, जिस करके इन्हां नूं ऑक्सीजन की ज़्यादा लोड़ आ। एक पासा जिथा हस्पतालों में कोरोना के मरीजों वास्ते बैडां की घाट मार रही आ, उथा दूजे पासा ऑक्सीजन की घाट कारण भी कई मरीजों की जान चली गई। ऑक्सीजन की घाट करके देश भर में बनी इस स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यो भी बात कही है कि देश भर में सारिया इकाइयां जिहड़ियां ऑक्सीजन बना रहीआं उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ तरल ऑक्सीजन ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ पैदा करना चाहिए और सरकार ਨੂੰ डॉक्टरी वरतों वास्ते जो ऑक्सीजन उपलब्ध कराना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। देश में फैल रही कोरोना वायरस की महामारी को लेकर केंद्र सरकार का एक नवा फैसला सामने आया। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कराया कि ऑक्सीजन की डॉक्टरी कम्मां ते बिना होर कितों वरतों ना करी जावे, क्योंकि देश में कोरोना के मरीजों की ऑक्सीजन की घाट करके मौत हो रही है। इस करके उन्होंने ऑक्सीजन की सब तो वध जरूरत आ। केंद्रीय मंत्रालय ने यह बात भी कही है कि औद्योगिक कामों में ऑक्सीजन की वरतों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। देश में कोरोना महामारी फैल रही है और कोरोना के मामलों के नित नवे रिकॉर्ड दर्ज हो रही हैं। इस तरह की स्थिति में 5 सूबों में हुई विधान सभा की चोणां और उत्तर प्रदेश में हुई पंचायती चोणां नूं लेकर देश भर में लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। इस संबंध में मद्रास हाई कोर्ट ने चोण कमीशन की निंदा करी है। हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना की दूजी लहर वास्ते चोण कमीशन ही जिम्मेवार आ। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी ने कहा कि कोरोना की दूजी लहर वास्ते चोण कमीशन संस्था जिम्मेवार आ। उन्होंने कहा कि जब चोण रैलियां हो रही थियां तुसी किसी होर ग्रह पाते पूरा ही बस नहीं। चीफ जस्टिस ने तो यो बात भी कही आ कि चोण कमीशन के अधिकारियों पर कतलों के केस दर्ज करने चाहिए हैं और इसके नाल उन्होंने चोण कमीशन नूं 2 मई नूं होने वाली वोटां की गिनती रद्द करने का भी आदेश दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिलहाल सुरक्षा की नीति अपनानी चाहिए आ, बाकी बातें बाद में देखांगे। हाई कोर्ट ने चोण कमीशन नूं 30 अप्रैल नूं योजना पेश करने का आदेश दिया कि किस तरह वोटां की गिनती दौरान कोविड के प्रोटोकॉल की पालना करी जाएगी। खबरों के अनुसार सुनवाई दौरान चीफ जस्टिस बहुत ज़्यादा नाराज नजर आए और अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। योधियां जी अज की पुआधी खबरां, कल नूं फेर मिलांगे नवीआं और ताज़ा खबरां की गैल। जब तक तुसीं जुड़े रहो पुआधी टीवी के गैल। सत श्री अकाल।